नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज़ का अगला लेक्चर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। और एक बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दिस वर्ड इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, इक्वी प्लस पोटेंशियल। इक्वी मतलब सेम और पोटेंशियल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कैपेबिलिटी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इक्वल पोटेंशियल या सेम पोटेंशियल वाली सरफेसेस को क्या बोला जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। द सरफेसेस ऑन विच एवरी पॉइंट इज हैविंग सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज टर्म्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब होता क्या है कि समटाइम्स हमें सिमिलैरिटीज और सिमिट्रीज की ज़रूरत पड़ती है टू सिंप्लीफाई आवर मैथमेटिक्स। तो उसके लिए बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस केम इनटू पिक्चर। अब किस तरीके से हम इसको मैं कहूँ कि ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। यूनिफॉर्म सिंगल कन्फिग्रेशन मतलब पैरेलल लाइंस से हम जिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखिए, अब ये ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में है, ये पूरी इस तरीके से यहाँ भी लाइन जा रही है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सेम पॉइंट पर सेम डिस्टेंस, यहाँ से मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दूर, 5 दूर, 5 दूर, 5 दूर, 5 दूर, 5 दूर, तो मेरे पास एक प्लेन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। In this way I will be having a plane perpendicular to these lines। इसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर पे, 7 सेंटीमीटर पे, 8 सेंटीमीटर पे I will be getting lot of planes। तो ये जो planes हो जाएंगे, इन planes को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ प्लेन। इस प्लेन के ऊपर हर पॉइंट पे इनका पोटेंशियल आपस में सेम है, इनका आपस में सेम नहीं है, बट इनका आपस में सबका सेम है, इनका आपस में सबका सेम है। तो मैं कह सकती हूँ ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली, और ये फैमिली के सारे मेंबर, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू ईच अदर, सेम होगा। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी प्लेन्स। अब मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात करूँ, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मतलब पॉइंट टू पॉइंट उसकी वैल्यू जो है वो चेंजिंग है, और इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ फील्ड चलेगी। यहाँ पर सेम फील्ड थी, आगे आगे कांस्टेंट फील्ड चली जा रही थी। अब अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आई एम गोइंग टू कंसीडर ओनली अ पॉइंट चार्ज। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है ये। इस पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल्स में इनको डिस्कस किया, बड़ी डिटेल के अंदर, कि वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ली हमने, लाइन रिप्रेजेंटेशन ली, तो उस तरीके से। तो देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने इसकी ड्रॉ कर ली। अब अगर इस पॉइंट चार्ज से मैं 5 सेंटीमीटर दूर सपोज चलती हूँ, यहाँ पहुँच जाऊँगी, यहाँ से 5 पे यहाँ पहुँचूंगी, यहाँ से 5 पे यहाँ, 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 यहाँ। ना इन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिए, डिस्टेंस सबका 5 सेंटीमीटर है, और पोटेंशियल हमें पता है पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबके लिए सेम है, ये क्यू भी सबके लिए सेम है, आर भी मैंने सबका सेम कर दिया। इसका मतलब इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल आपस में क्या होगा? सेम। और इन पॉइंट्स को अगर मैं आपस में ज्वाइन कर देती हूँ तो मुझे एक सरफेस मिल जाएगी, और उस सरफेस को मैं क्या कहूँगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरीके से अगर मैं 6 सेंटीमीटर दूर ले लूँ तो यहाँ पर भी मुझे एक सरफेस मिलेगी। ऐसे ही मुझे 7 सेंटीमीटर पे, 8 सेंटीमीटर पे, 9 सेंटीमीटर में, जितने भी डिस्टेंसेस पे मैं लेना चाहूँ, तो एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ मुझे एक स्फेरिकल सरफेस जो है वो मिलती चली जाएगी, जिसको मैं क्या बोलूँगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ये सरफेसेस हमें मिलती जा रही हैं। पिछले में भी परपेंडिकुलर थी, तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। आपको समटाइम्स एग्जामिनेशन में, चाहे वो +2 के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हों, आपको ये पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ डायपोल, फॉर अ ट्राइपोल, फॉर अ क्वाड्रपोल, ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डायपोल की बात करें तो ये हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कुछ इस तरीके से जाती हैं, 90 पे एमर्ज होती हैं फ्रॉम द सरफेस, कुछ इस तरीके से चली जाती हैं। जो इसके नज़दीक होंगी वो कुछ इस तरीके से जाएंगी, और जो इधर आएंगी इनवर्ड्स एरोज कुछ इस तरीके से।
अब एग्जैक्टली सेम मैं यहाँ पर भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, मुझे पता है इसके नज़दीक इसका असर ज़्यादा होगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर वही स्फीयर्स, छोटे छोटे सर्कल्स जो हैं वो मैं ड्रॉ करने शुरू कर दूंगी। इसी तरीके से इसके नज़दीक भी मुझे सर्कल्स मिलेंगे 3D के अंदर, जिनको मैं स्फीयर्स बोलूँगी। लेकिन जैसे ही आप मिड में पहुँचेंगे, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमें मिलना शुरू हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पर जो फील्ड होगी दैट विल बी, उसकी कोशिश क्या होगी कि वो ज़ीरो होने की कोशिश हो। तो कुछ इस तरीके से हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बाहर की सरफेस पर मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो इनके नज़दीक छोटे छोटे स्फीयर्स और उसके बाद डम्बल शेप में हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलनी शुरू हो जाती है। सो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू डायपोल। इसी तरीके से आप ट्राइपोल के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्वाड्रपोल के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। इतना हमें समझ आ गया कि चाहे डायपोल हो, चाहे क्वाड्रपोल हो, चाहे ट्राइपोल हो, अगर आप चार्ज के नज़दीक हैं तो उसके अंदर पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी। सपोज ये मेरे पास एक ट्राइपोल है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इनकी इक्विपोटेंशियल इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे हमें पता है रिपल्शन होती है, इसी तरीके से आप लोग इसकी भी ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यू कैन ड्रॉ। मुझे सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको दिखानी है कि वो किस शेप में जाएंगी। अभी जैसे मैंने बात की कि पॉइंट चार्ज के नज़दीक रहेंगे तो उसके नज़दीक हमें क्या मिलेगा, इसके चारों तरफ इसका स्फीयर इसके चारों तरफ मिलता जाएगा। यहाँ पर भी स्फेरिकल मिली जाएंगी इसके चारों तरफ, यहाँ पर भी हमें स्फेरिकल मिली जाएंगी इसके चारों तरफ। और जैसे ही आप मिड में पहुँचेंगे तो इनका कंबाइंड इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ट्राइपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। अगर आप क्वाड्रपोल लेंगे, पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, पॉजिटिव, चाहे चारों पॉजिटिव, फिर से वही चीज़, नज़दीक रहेंगे पॉइंट चार्ज के तो छोटे छोटे स्फीयर्स, उससे दूर जाएंगे तो कंबाइंड इफेक्ट जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए एग्जामिनेशन में ड्रॉ करनी आ सकती है एंड यू कैन वेरी वेल ड्रॉ। अब अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज़ की, एज सच एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये टॉपिक ना तो +2 के स्टूडेंट्स के लिए ना ही ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेयरली आपको ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट देयर प्रॉपर्टीज़। लेकिन इनमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, और ये अभी जैसे मैंने बात की कि डायपोल के लिए ड्रॉ कीजिए, ट्राइपोल के लिए ड्रॉ कीजिए, क्वाड्रपोल के लिए ड्रॉ कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे एग्जामिनेशन में अपीयर होने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की होती हैं, और एवरी प्रॉपर्टी विल करस्पॉन्ड टू अ सिंगल कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। अब जैसे फर्स्ट के अंदर मैं बात करूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज और इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं लिखने जा रही हूं, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज from one point to another point, from one point to another point on इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को एज सच प्रूव करनी आ जाती है और +2 के स्टूडेंट्स को इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। समटाइम्स आपको एक स्क्वायर दे देते हैं और कह देते हैं कि एक चार्ज इसके सेंटर पे है और दूसरा चार्ज 2q हमने उसके चारों तरफ स्क्वायर पे मूव करवाया, व्हाट विल बी द वर्क डन। अब वो स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। कई बार आपको कह देते हैं कि स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज और स्फीयर की सरफेस पे दूसरा चार्ज मूव करवाया, व्हाट विल बी वर्क डन। आपका आंसर होता है एवरी टाइम 0। लेकिन जब ये प्रूव करना आ जाए, आपको ये पूछा जाए कि प्रूव कीजिए कि कोई वर्क नहीं किया जाता या वर्क डन इज 0, तब आप क्या करेंगे, यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आई मे राइट, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन dV क्या होती है, स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ब्रिंगिंग द चार्ज Q0, अगर मुझे dW वर्क करना पड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, dV। और मुझे पता है कि अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाइए, चेंज इन पोटेंशियल dV इट विल बी 0। तो यहां पर आप पुट कीजिए फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस
dv विल बी 0, यहाँ 0 पुट करवाएंगे आप, सो dw अपॉन q नॉट इज इक्वल टू 0 और dw इज 0, तो टोटल वर्क डन w विल ऑल्सो बी 0। तो प्रूव हो गया बड़ी आसानी से और आपको 2 मार्क्स फ्री पॉइंट में मिल जाते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट प्रॉपर्टी। और अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एंड दिस सेकंड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एग्जामिनेशन क्राइटेरिया। बहुत बार एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाता है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड lines are always perpendicular to equipotential surfaces। जब हम ड्रॉ कर रहे थे हमने देखा कि परपेंडिकुलर थी। क्यों परपेंडिकुलर माना गया, आपके पास क्या प्रूफ है? क्योंकि अदालतें सबूत के सहारे खड़ी होती हैं, उसी के सहारे बात करती हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिक डेफिनेशन यूज करने जा रही हूँ पोटेंशियल की। पोटेंशियल हमें पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है और वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमने इसी पोटेंशियल की सीरीज में जो फर्स्ट लेक्चर जो हमने डिलीवर किया आप लोगों के साथ डिस्कशन की, उसके अंदर हमने डिस्कस किया इट वाज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी हैव डन। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो। और अभी मैंने आपके सामने क्या बात की कि अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है दिस dv विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज ये चेंज इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी नहीं होगा, सो ये हो जाएगा 0 a टू b e डॉट dl। अब ये टर्म 0 कब होगी? जब हमें पता है कि ये आर्ग्यूमेंट जो है ये 0 हो जाएगा। दिस इंटीग्रेंड विल बी 0 ओनली देन दिस टर्म कैन बी 0। अब किसी दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट 0 होना, EDL मुझे लगता नहीं है इसके बाद मुझे बोलने की जरूरत है, 0। DL मतलब लेंथ ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसकी लेंथ के अलॉन्ग आप चल रहे हैं, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब cos थीटा 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 और 90 डिग्री। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। E इज परपेंडिकुलर टू DL अलॉन्ग द लेंथ ऑफ पोटेंशियल सरफेस एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गए हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सो दिस हैज आल्सो बीन प्रूव्ड। कितने छोटे छोटे सिंपल से प्रूफ्स हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू गेट मार्क्स इन दीज क्वेश्चंस। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपसे ये पूछ लिया जाए हाउ विल यू जस्टिफाई दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे आर फार्दर अपार्ट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन है, जो इनकी डेंसिटी है, दैट गिव्स यू द वैल्यू और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसेस, इफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस सॉरी if equipotential surfaces are closer to each other, then electric field is stronger in that region and vice versa। मतलब अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर है इसका मतलब वहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर ये पास एक दूसरे के क्लोजर ड्रॉ किए हुए इसका मतलब वहां पर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हम किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं? अगेन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एंड यू आर प्रीटी श्योर कि यहाँ से dr डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस माइनस dv अपॉन e, ये तो कांस्टेंट ही है। सो dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e। जितना e ज़्यादा dr उतना कम, जितना e कम dr उतना ज़्यादा। हैंस प्रूव्ड कि अगर डिस्टेंस कम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, मतलब ऐसे मैंने ड्रॉ की हुई है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, देखिए उसके बाद ये डिस्टेंस मैं बढ़ाती जा रही हूँ इस तरीके से, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है और उसके बाद वीकर होती जा रही है। जैसे इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं किसी रीजन के अंदर, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो नेचुरली यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोजर रहेंगी। उसके बाद उनका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा और हमें पता चलता जाएगा कि फील्ड वीकर होती जा रही है।
उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वहाँ पर भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। यहाँ पर भी आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और प्रॉपर्टी के अंदर क्या रहता है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस can never intersect each other, can never intersect each other, कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकती। अब अगर करेंगी तो क्या होगा, मैथमेटिक्स के अंदर इसका भी सोल्यूशन है कि अगर आपको किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना है तो आप उल्टा काम करना शुरू कर दीजिए, और अगर आप किसी गलत एब्सर्ड रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं, इसका मतलब जो आपने अज्यूम किया था दैट वाज एंटायरली रॉन्ग। तो मैंने अब क्या किया, मैंने मान लिया कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, यू विल से लेट अस अज्यूम टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट, और इसके ऊपर पोटेंशियल पूरे के ऊपर वैल्यू है V1 और इस पूरे के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू है V2। देन व्हाट विल हैपन एट दिस इंटरसेक्शन जोन, क्या यहाँ पर पोटेंशियल की दो वैल्यूज हैं V1 एंड V2। अब हमें पता है इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और इसके करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इस रीजन के अंदर हम क्या करेंगे, एट एवरी पॉइंट दैट मीन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 एंड E2 आर एक्टिंग। क्या ये हो सकता है? और अगर ऐसा हो सकता है तो उनका दोनों का रिजल्टेंट कहीं और चला जाएगा जहां पर पोटेंशियल की सरफेस है ही नहीं। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आप मान लेते हैं, लेट अस सपोज टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इंटरसेक्टिंग, देन देयर इंटरसेक्शन जोन विल कंटेन two values of electric field corresponding to every single point. So point should the resultant field will direct in some other direction where it is not present. जहाँ पर वो नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, and which is absolutely absurd. So two equipotential surfaces can never intersect each other. तो ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में आपको मिल जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अभी जैसे मैं बता के चुकी हूँ आपको कि +2 के स्टूडेंट्स को इनके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, जैसे आपको ये कह दिया अभी, जैसे मैंने बात की थी 2 मिनट पहले कि एक स्क्वायर है, आपको दे दिया जाता है कि इसकी एवरी साइड इज 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक +2 कूलम का चार्ज है, मान लीजिए एक -5 कूलम के चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट करवानी है। हमें पता है कि हर जगह से इसका डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ से यहाँ तक जब मैं इस चार्ज को मूवमेंट करवाऊंगी मुझे पता है दिस इज पार्ट ऑफ सम इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये दे दिया जाता है कि सपोज एक +5 कूलम का चार्ज पड़ा हुआ है एक स्फीयर के सेंटर पे, और एक +2 कूलम या -2 कूलम के चार्ज को स्फीयर के ऊपर इस तरीके से आप मूवमेंट करवाएंगे, एंड व्हाट विल बी द वर्क डन, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है एक चार्ज के अराउंड, तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, 0, and potential remain same. So this was all about equipotential surfaces. Thank you so much.